हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव दांत यानी ह्यूमन टीथ। ठीक है। तो और इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं तो वो सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं और उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रूट कैनल ट्रीटमेंट। ठीक है, रूट कैनल ट्रीटमेंट का संबंध किससे है। ठीक है, रूट कैनल ट्रीटमेंट का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा दांतों से। ठीक है, इसमें होता क्या है, मेनली दांतों की जो नसें होती हैं और वो जो संक्रमित मांस होता है दांतों के मतलब आजू बाजू में। ठीक है, दांतों की जो नसें होती हैं और जो संक्रमित मांस होता है उसको क्या किया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है, यानी जड़ से हटा दिया जाता है इस प्रक्रिया में। ठीक है, रूट कैनल ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, करा जाता है, उसमें दांतों के जो साइड में जो मांस होता है सड़ा हुआ और उसकी जो नसें होती हैं उनको क्या किया जाता है, मांस को उसको साइड में मतलब साफ़ कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। और इसको RCT भी बोलते हैं और इसको मूल नलिका उपचार भी बोलते हैं। ठीक है, मूल नलिका उपचार भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो इस मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? अब देखते हैं। कृंतक या छेदक दांत, जिसे हम इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या होती है 8। पहला नंबर क्या है, कृंतक या छेदक दांत, इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसीजर मतलब दांत बोलते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे आता है भेदक या रदनक दांत। ठीक है, भेदक या रदनक दांत, और इनको क्या कहते हैं? इनको कैनाइंस कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, और इसके अलावा जो होता है अगला जो 3 नंबर पे आता है उसको कहते हैं अग्रचर्वणक दंत यानी प्रीमोलर्स जिनको बोलते हैं। और प्रीमोलर्स की संख्या जो होती है वो होती है, कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है प्रीमोलर्स की। ठीक है, 8 होती है। और फिर इसके बाद जो आता है चर्वणक यानी मोलर्स जो होता है। ठीक है, क्या होता है? मोलर्स जो होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 12 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, यानी जो जो इंसीजर होते हैं उनकी संख्या 8 होती है और जो कैनाइंस होते हैं उनकी 4 होती है। और जो मोलर्स होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं, उनकी 8 होती है। और जो मोलर्स होते हैं उनकी 12 होती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मान लो जैसे हम एक चित्र बना रहे हैं आपके लिए, और उसको ध्यान से आप देखना। हम चित्र बना रहे हैं इस तरीके से। ये मान लो हम दांत बना रहे हैं। अभी हम इस पर 16 ठो दांत बना देंगे। ठीक है, कितने बनाएंगे? 16 बनाएंगे। 16 ठो। ठीक है, ये हो गए। और ये अभी एक, ये हो गया, ये हो गया, और फिर यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े 3 ठो और बनने जाएंगे। ये हो गए। और फिर इधर हम बनाते हैं इसको ऐसे, और ये हो गया, ये हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े 3 दांत बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये जो आगे के 4 दांत होते हैं, ठीक है, ये वाले जो आगे के 4 दांत हैं इनको क्या कहते हैं? ये जो आगे के 4 दांत हैं इनको क्या कहते हैं? हम इनको इंसीजर दांत बोलते हैं। ठीक है, आगे के जो ये 4 दांत होते हैं इनको इंसीजर बोलते हैं। और ये मान लो हम जैसे ऊपर वाले भाग की बात कर रहे हैं अभी, तो यदि ऊपर वाले में आगे 4 दांत हैं इनको इंसीजर कहते हैं, तो नीचे भी 4 दांत होंगे, तो 4 4 कितने हो जाएंगे? इंसीजर दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्योंकि ये सामने के जो 4 होते हैं, बिल्कुल फ्रंट के जो सामने के 4 होते हैं, तो यदि ऊपर के 4 हैं तो नीचे के भी 4 होंगे, तो इसलिए इंसीजर की संख्या कितनी हो जाएगी? ये वाली 8 हो जाएगी। ठीक है, अब फिर इनको देखते हैं कैनाइंस। ठीक है, कैनाइंस को देखते हैं। कैनाइंस को देखते हैं तो एक ये रहा कैनाइंस, एक ये रहा। ठीक है, तो ऊपर यदि एक इधर रहा एक इधर, यानी ऊपर 2 मिलेंगे तो नीचे भी 2 होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो 2 नीचे ऊपर हैं तो 2 नीचे होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? कैनाइंस 4 हो जाएंगे। फिर इसके बाद कैनाइंस के बाद जो आता है नंबर, ये देखो इधर ये हैं 2 इस साइड में हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्री मोलर्स। कौन से होते हैं?
प्रीमोलर्स होते हैं जिनको अग्रचर्वणक दंत कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रीमोलर्स होते हैं। और इनकी ये दो ईंधन हैं तो दो दो चार हो गए। यदि चार ऊपर हैं तो चार नीचे भी होंगे, चार ऊपर हैं तो चार नीचे भी होंगे, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल इनकी संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद लास्ट में जो होते हैं जिनको हम दार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दार, यानी मोलर्स। मोलर्स जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो ये 3 ठोर ईंधन हैं, 3 ठोर ईंधन है। ठीक है, तो 3 और 3 6 हो गए टोटल, और 6 यदि ऊपर हैं तो 6 नीचे भी होंगे, तो कुल मिलाकर 6 नीचे हैं, ऊपर हैं तो 6 नीचे होंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर जो बात, तो आप समझ लीजिए एक बार इसको, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये अगर ये जो 4 दांत होते हैं सामने के, तो ये इनको क्या बोला जाता है? इनको इंसीजर बोला जाता है। ऊपर के 4 नीचे के, यानी 8 दांत होते हैं टोटल। तो इनको सामने के जो होते हैं इनको 4 दांत होते हैं इनको इंसीजर बोलते हैं। और ये जो साइड वाला जो होता है, एक ये और एक ये, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम कैनाइंस बोलते हैं। और फिर बाद में ये 2 रहते हैं जो, तो ये 2 इधर और 2 इधर होते हैं, इनको प्रीमोलर्स कहते हैं। और लास्ट के जो दांत होते हैं जिनको दार बोलते हैं, इनकी संख्या 3 होती है, 3 इधर 3 उधर। तो इनकी संख्या मतलब एक नीचे ऊपर होगी 6, तो नीचे भी 6 होगी, यानी टोटल 12 हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मोलर्स होते हैं इनकी भी कैटेगरी होती है। ये होता है ये वाला फर्स्ट मोलर, ठीक है, फिर ये होता है सेकेंड मोलर, और ये लास्ट वाला जो होता है इसको थर्ड मोलर कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मोलर कौन सा है? ये वाला है, सेकेंड वाला ये वाला हो जाएगा, और फिर थर्ड ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और ये थर्ड मोलर। ठीक है, तो बच्चों में एक मोलर नहीं पाया जाता है, कौन सा? थर्ड वाला, जो थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। और बच्चों में और एक दांत और नहीं पाया जाता है, कौन सा? ये जो प्री मोलर्स होता है। ठीक है, प्री मोलर्स वाले जो दांत होते हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और जो मोलर्स की बात करें तो मोलर्स में जो थर्ड वाला मोलर्स होता है वो भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों में प्रीमोलर्स एक भी दांत नहीं पाए जाते हैं, मतलब कोई भी प्रीमोलर्स नहीं पाया जाता है बच्चों में। और साथ में एक जो है थर्ड वाला, लास्ट वाला जो दार होती है मोलर्स, जो लास्ट वाला थर्ड मोलर्स है वो भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे होंगे डायग्राम से आपको थोड़ी समझाने की मतलब प्रयास किया है थोड़ा सा, तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मानव के दांतों का अध्ययन कहलाता है, तो मानव के दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, मानव में दांतों की कुल संख्या होती है, तो मानव में दांतों की कुल संख्या होती है 32। अगला प्रश्न, दांतों के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इनेमल। ठीक है, क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। दांत जो होते हैं जो दांतों में चमक होती है वो इनेमल के कारण होती है। मानव में कितने दांत दूध के होते हैं? तो मानव में जो पहले जो बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें पहले 32 दांत उगते हैं, और उन्हीं को दूध के दांत 32 नहीं 20 दांत, ठीक 20 दांत उगते हैं, और इन्हीं को दूध के दांत कहा जाता है। बाद में ये लगभग वही 13 से 14 वर्ष की उम्र होते होते बच्चे में ये दांत टूट जाते हैं, फिर स्थायी रूप से दांत निकलते हैं जिनकी संख्या होती है 32। तो ये दूध के दांत या अस्थायी दांत होते हैं 20। ठीक है, इनकी संख्या 20 होती है अस्थायी दांत या दूध के दांतों की। और जो इनके टूटने के बाद और इनकी जो एज होती है वही 12 से 14 वर्ष के बीच में ये टूट जाते हैं। और फिर इनके बाद में जो स्थायी दांत निकलते हैं उनकी संख्या 32 होती है। ओवरऑल जो दांतों, मान लो एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो कुल दांत निकलते हैं 20 ये वाले और 32 वो वाले, करीब लगभग 52 दांत जो है वो निकलते हैं टोटल। ठीक है, 52 दांत जो होते हैं वो जीवन काल में निकलते हैं मनुष्य के। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है हमारा। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांतों का ये इनेमल होता है। ठीक, दांतों की जो बाहरी परत होती है वो जिसे इनेमल बोलते हैं, या हाँ दांतों का इनेमल जो है यही जो है इसको मतलब होता है। मनुष्य रिपीट करते हैं इसको थोड़ा। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांतों का इनेमल। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 8 नंबर। इनेमल यानी दंत वल्क जिसको बोलते हैं, इनेमल को क्या बोलते हैं? इनेमल को दंत वल्क बोलते हैं। का निर्माण किससे होता है? तो जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, इसीलिए वो मजबूत होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है इसीलिए वह मजबूत होता है इनेमल। अगला 9 नंबर, बच्चों में किस प्रकार के दंत नहीं पाए जाते हैं? तो अग्रचर्वणक दंत नहीं पाए जाते हैं जिनको हम प्रीमोलर्स बोलते हैं। डायग्राम में अभी आपको
समझाया था, डिस्कस किया था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। वयस्क मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? तो इसको देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। वयस्क मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? तो ये होता है 2 1 2 3 और बटे में 2 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, देखना ध्यान से, इसको देखना, ठीक है। मान लो जैसे ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। अब इस पर मैंने 4 ठोर दांत बना दिए। दांत जो है थोड़ा मतलब कुछ कम ज़्यादा बन सकते हैं, तो उस पर ध्यान आप मत देना, ठीक है। हम केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये 8 दांत हो गए और इधर के ये 1 2 3 ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ये टोटल 16 दांत हो गए हैं। ये मान लो हम ऊपर का हिस्सा बनाए हैं, ठीक है। ऊपर का हिस्सा बनाए हैं ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब दांत मतलब दांतों का सूत्र मतलब वो फार्मूला जो है डेंटाइन जो फार्मूला होता है, तो इसको कैसे स्थापित करते हैं तो वो आपको हम बता रहे हैं। तो इसमें होता ये है, जैसे मान लो मैंने ऊपर का हिस्सा ये बना दिया, ठीक है, ले लिया। अब इसको हम बीच से क्या करते हैं, बीच से काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसका जो एक साइड का होता है 8 दांत जो लिए जाते हैं, ठीक है। एक दांत एक साइड के 8 दांत लिए जाते हैं फार्मूला फाइंड करने के लिए। तो इसको हम बीच से इस तरीके से कर दिया, ठीक है। कैसे? इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो है लेफ़्ट लीजिए या राइट लीजिए। तो मैं मान लो जैसे इसका कोई भी एक भाग ले लेते हैं, लेफ़्ट वाला ले लेते हैं या राइट वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कितना है, 21 23, ठीक है। 21 23 लिखा है, बटे में 21 23, ठीक, ये लिखा हुआ है, यही तो है वयस्क मनुष्य के दांतों का सूत्र। अब इसको ध्यान से समझिए, इसको हम 20 से काट लिया जाता है और एक साइड का मतलब फार्मूला फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 2 होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इंसीजर होते हैं। कितने कितने दांत होते हैं, इंसीजर। तो इंसीजर कौन कौन से एक साइड के लेंगे हम, तो एक साइड से निकाला जाता है। तो ये वाले दांत 2 जो हैं किसके हो जाएंगे, इंसीजर के। तो वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 लिखा हुआ है। फिर बाद में इसके बाद एक ये क्या होगा, एक काइनिन क्या होगा, एक काइनिन्स होगा, ठीक है। केनाइंस हो जाएगा एक ठोर, ठीक है। कौन सा, 2 हो जाएंगे इंसीजर, एक हो जाएगा केनाइंस। तो एक हो गया ये केनाइंस, ठीक है। फिर उसके बाद 2 हो गए प्रीमूलर्स। कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो ये हो जाएंगे 2 प्रीमूलर्स। और फिर उसके बाद ये 3 ठोर क्या होते हैं, ये मोलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो जाएंगे मोलर्स। कुल मिलाकर मतलब आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ये आधे दांत जो होते हैं यहाँ से मैंने इसको, ये जो है इसको मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, यहाँ से कर लिया। तो आधे दांत जो होते हैं एक साइड के, उसको वहाँ से फार्मूला जो है फाइंड किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो यहाँ से देखते हैं एक तरफ के, तो ये हो जाएंगे 2, इनको क्या कहेंगे, इंसीजर। तो इंसीजर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद एक मिलेगा क्या, केनाइंस। तो एक हो जाएगा केनाइंस। फिर इसके बाद 2 मिलेंगे प्री मोलर्स, तो इनकी संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। और 3 फिर इसके बाद होते हैं मोलर्स, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 3, ठीक है। तो एक ये इंसीजर कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक जो होता है ये हो जाता है केनाइंस। और फिर उसके बाद जो प्री मोलर हैं वो कितने हो जाते हैं, वो 2 हो जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में कौन होते हैं, मोलर्स होते हैं। तो मोलर्स की संख्या 3 होती है। तो इसीलिए मतलब यदि ऊपर इस तरीके से है तो नीचे भी उतना ही होगा, ठीक है। तो 21 23 बटे में 21 23, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आपको। और प्रश्न नंबर 11 देखते हैं बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है, ठीक है। छोटे बच्चों के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है, तो इसको भी हम आपको समझा देते हैं थोड़ा इस तरीके से। मान लो मैंने ये दांत बनाए, ये वाले इतने बना दिए। फिर इसके बाद ये दांत हो गया, ये हो गया। और फिर उसके बाद ये छोटे प्री मोलर्स हो गए। और फिर इसके बाद ये 3 जो है मोलर्स हो गए, ठीक है। 3 मोलर्स हो गए। इधर भी हम ये केनाइंस हो गया, ये
2 ठोर फ्री मोलर्स हो गए, फिर इसके बाद 3 ठोर मोलर्स बना दिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ बीच से हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। बीच से इसको कट कर दिया जाता है इस तरीके से। अब ये एक तरफ के निकाले जाते हैं। तो अब देख लीजिए, अब देखते हैं, अब ये बच्चों का बनाया है मैंने। अब ये बच्चों के मतलब जो हैं ये 2 दांत हो गए इंसीजर, तो ये हो गए, इसको लिख लेते हैं 21, 0, 2, ठीक है। तो ये बटे में भी यही हो जाएगा 21, 0, 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इंसीजर की बात करें तो इंसीजर के कितने दांत हो गए, तो इंसीजर के दांत हो जाएंगे, ये 2 इंसीजर हो गए, तो इनको ये 2 इंसीजर लिख दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक कैनाइंस हो गया, तो एक कैनाइंस लिख दिया गया। अब जो ये मोलर्स मैंने बनाए, प्री मोलर्स जो बनाए हैं, तो ये बच्चों की बात करें तो बच्चों में प्री मोलर्स दांत नहीं होते हैं, ठीक है। तो बच्चों में कोई प्री मोलर्स दांत नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको 0 लिखा हुआ है। और फिर बाद में उसके बाद जो है बच्चों में ये मैंने 3 लिखे हुए हैं। तो बच्चों में एक जो है थर्ड वाला जो है मोलर्स नहीं होता है, ठीक है। थर्ड वाला मोलर्स नहीं होता है, तो बच्चों में ये थर्ड वाला मोलर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कितने मोलर्स पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे, 2 मोलर्स पाए जाएंगे। और इसमें जो है कोई भी प्री मोलर्स नहीं पाया जाएगा। तो वही है, ये इंसीजर कितने हो गए, ये 2 हो गए इंसीजर, ठीक है, 2 इंसीजर हो गए। फिर उसके बाद एक कैनाइंस हो गया, तो ये हो गया। फिर उसके बाद कोई भी मतलब प्री मोलर्स नहीं पाए जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। और फिर लास्ट में मतलब जो मोलर्स होते हैं उसमें एक जो थर्ड वाला मोलर्स हो बच्चों में नहीं पाया जाता, तो इसलिए बच्चों में 2 मोलर्स पाए जाते हैं, तो वही 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। फ्रेंड्स कमेंट में हमें बता जरूर देना कि क्वेश्चन कैसे हैं और पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा है। तो आपके कमेंट से कोई फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन फिलहाल मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। कौन से तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं, तो फ्लोरीन जो तत्व होता है उसकी जो है उसके कारण जो दांत होते हैं मनुष्य के वो मजबूत होते हैं, किसके, फ्लोरीन के कारण। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य के दांत बने होते हैं, तो ये ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ठीक है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइंस और मोलर्स। इंसीजर, कैनाइंस और मोलर्स होते हैं। प्रश्न नंबर 15, दांतों को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो दांतों को जो रखा जाता है वो मुंह में नहीं, ये रखा जाता है पाचन तंत्र के अंतर, ठीक है। दांतों को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो दांत जो होते हैं वो पाचन तंत्र का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न नंबर 16, फ्लोरोसिस रोग किस रोग अंग से संबंधित है, तो फ्लोरोसिस रोग जो है वो दांतों से संबंधित होता है। और प्रश्न नंबर 17, दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो ये डेंटाइन कहलाता है, ठीक है। दांत जो होता है ये हमारा, तो ये इसमें मतलब इस तरीके से 2 पार्ट होते हैं। तो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको इनामिल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो बाहर वाला जो होता है पार्ट, ये बाहर वाली जो परत होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिमल, ठीक है, एनिमल। और ये बहुत सख्त होता है, ठीक है। एनिमल जो होता है शरीर का सबसे हार्ड यानी मजबूत अंग होता है, ठोस होता है सबसे, ठीक है। तो और ये जो होता है इसके जो बीच में होता है इसको बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। चलिए उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, तो हाँ 14 था, दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, इंसीजर, कैनाइंस और मोलर्स होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 15, दांतों को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न नंबर 16 था, फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है, तो दांतों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17, दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो डेंटाइन कहलाता है। प्रश्न नंबर 18, हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर की तरफ निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इनको टस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टस्क। और हाथी टस्क बोलिए या इनको इंसीजर आप कहिए, ठीक है, टस्क बोलिए या इंसीजर कहिए। हाथी के जो 2 दांत बाहर निकले होते हैं उनको इंसीजर दांत भी बोला जाता है, ठीक है। और हाथी के जो दांत होते हैं वो कुल कितने होते हैं, वो 14 दांत होते हैं, ठीक है। फ्रेंड इसी क्रम में आपको बताना चाहेंगे हाथी में दांत कितने होते हैं, 14 होते हैं। और जो शेर होता है, शेर में कितने दांत होते हैं, उसमें
30 दांत होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 30 दांत होते हैं शेर में, 30 दांत शेर में हो जाते हैं। चूहे की बात करें तो चूहे में 18 दांत होते हैं, और बात करें गाय की तो गाय में 32 दांत होते हैं, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के दांत जो होते हैं वो किस में होते हैं? पक्षियों के दांत जो होते हैं वो पक्षी के चोंच में होते हैं, ठीक है। तो हाथी में 14 होते हैं कुल, और शेर की बात करें तो 30 होते हैं, चूहे के 18 होते हैं, गाय के 32 होते हैं, और पक्षियों के दांत होते हैं वो चोंच में होते हैं पक्षियों के, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। और जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके जो कैनाइंस होते हैं वो दांत काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। मांसाहारी जानवर के जो दांत होते हैं कैनाइंस वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, मनुष्य के दांत किस तत्व की कमी के कारण पीले हो जाते हैं? तो फ्लोरीन तत्व के कारण पीले हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 20, मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो ये कुल दांत 52 निकलते हैं, 52, ठीक है। कुल दांत मनुष्य के जीवन में कुल दांत कितने निकलते हैं? तो 52 निकलते हैं। कौन से? दूध के दांत होते हैं 20, वो पहले निकलते हैं, फिर वो टूट जाते हैं 12 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में, और फिर उसके बाद स्थायी दांत जो है वो 32 निकलते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 52, ठीक है। स्थायी दांत जो टूट जाएगा फिर उसके बाद वो नहीं जमता है। अगला देखते हैं, दांतों का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो ये इनामल कहलाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, वयस्क कुत्ते में कुल कितने दांत होते हैं? तो इसमें कुत्ते वयस्क की बात कर रहे हैं, बच्चे जो पिल्ला होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वयस्क कुत्ते के में कुल 42 दांत होते हैं। प्रश्न नंबर 23, दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दांत व मसूड़ों को प्रभावित करता है। और जो पायरिया रोग होता है उसमें जो है दांत जो है हिलने लगते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, और जो मुंह से स्मेल या बदबू आती है, ठीक है। और पायरिया रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो स्कार्बिक एसिड होता है, और जो इसकी स्कार्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको स्कर्वी रोग कहते हैं। और विटामिन सी जो मिलता है वो खट्टे पदार्थों से मिलता है, और मुख्य रूप से आंवले में पाया जाता है। और विटामिन की खोज 1911 में सीफंक ने करी थी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के किस अंग में शुरू होती है? ठीक है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के किस अंग में शुरू होती है? ये क्वेश्चन आपको हमें इसका उत्तर कमेंट में देना है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करें वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करिए, थोड़ा और अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट जरूर करके बता देना ये वीडियो आपके लिए कैसा था, या जो क्वेश्चन थे किस लेवल के थे, और पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।